हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज का जो पार्ट बनने वाला है वो लास्ट पार्ट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और ये सबसे स्पेशल पार्ट बनने वाला है क्योंकि ये जो पार्ट मैं आप लोगों के साथ पूरा शेयर कर रही हूँ ये मेरे दिल के बहुत करीब है। बिकॉज हैविंग अ गुड पार्टनर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं बहुत लकी हूँ कि निशु मेरे लाइफ में आए, एंड आई एम रियली ऑनर्ड टू गॉड कि मतलब निशु मुझे एज अ लाइफ पार्टनर मिले। सो थैंक यू सो मच गॉड फॉर दैट। लेकिन उसके साथ साथ जब आपको पता चलता है कि यू आर गोइंग टू बी अ मदर सून और आप माँ बनने वाले हो, तो ये एक गुड न्यूज़ जो एक लड़की के लिए, एक औरत के लिए इतना बड़ा गुड न्यूज़ होता है ना कि वो एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है। मतलब मेरे लिए भी अभी इस वीडियो के थ्रू एक्सप्रेस करना बहुत डिफ़िकल्ट है। जब मुझे पता चला आई एम गोइंग टू बी अ मदर, मतलब मेरे को अंदर से इतनी हलचल हो रही थी, खुशी भी हो रही थी, नर्वसनेस भी हो रहा था कि ये पूरा फेज़ अभी कैसे जाएगा, और रोने भी आ गया। मतलब मैं तो रो पड़ी निशु के सामने। फिर निशु ने मुझे शांत कराया कि इट्स ओके। अब मैं समझ सकता हूँ कि जब ये गुड न्यूज़ मिलता है तो कैसा अंदर से फीलिंग आता है व्हेन यू एक्चुअली आर गोइंग टू बी अ मदर। मतलब हर माँ बाप ना, और मोस्टली मम्मी लोग ही, हर मम्मी लोग अपने बच्चों को बोलते ही है जब तू माँ बनेगी ना तुझे पता चलेगा कैसा फील होता है व्हेन यू। क्योंकि मेरे घर में क्या होता था ना, मेरी मम्मी, मतलब मैं तो बहुत मस्तीखोर थी, लेकिन मेरा भाई कैसा ना बहुत उस वक्त फूडी था, अभी भी वो है। तो कुछ भी घर में होता था ना तो वो मम्मी हमेशा उसको अपना भी दे देती थी कि ले बाबा खा ले खा ले खा ले। तो मैं हमेशा मम्मी को बोलती थी क्यों देते हो आप उसको, आप अपना खाओ, उसको उसका दिया है ना। तो मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी तू नहीं समझ पाई, जब तू एक माँ बनेगी ना, व्हेन यूल हैव योर ओन बेबी, तब तू भी अपने थाली में से निकाल के उसको दे देगी, क्योंकि तेरा मन मानेगा ही नहीं कि मेरा बच्चा मांग रहा है और मैं उसको दूँ नहीं। ऐसा लगेगा कि ठीक है मुझे खाने नहीं मिला लेकिन मेरे बच्चे को खाने दो। तो वो हम लोग हमेशा सोचते क्या मम्मी हमेशा यही डायलॉग मारती है, यही डायलॉग। बट ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि अनटिल यू डोंट बी अ मदर यू डोंट रियलाइज दैट फीलिंग। मतलब वो बोलते ना, वो आपके अंदर वो फीलिंग्स, वो इमोशन नहीं आता है जब तक यू बाय योर सेल्फ डोंट टर्न आउट अ मदर। तो येस, अब जब सानू मेरे लाइफ में आ गई है तो जब वो मुझे बोलते हैं ना मम्मा ये चाहिए वो चाहिए, तो सच में होता है कि हम अपने इसमें का भी निकाल के दे देते, मतलब वो फीलिंग आ जाता है आफ्टर यू बिकम अ मदर। तो मेरा जो प्रेगनेंसी का फेज था वो तो इतना ऑसम था। येस, उस वक्त वो प्री वेडिंग शूट या प्री क्या बेबी शावर शूट वगैरह इतना नहीं पॉपुलर था, वरना हम लोग भी ज़रूर हमारा कराते। बट आई हैव नो रिग्रेट्स। उस वक्त का टाइम जैसा था उस हिसाब से मेरा पूरा प्रेगनेंसी गया, एंड आई एन्जॉयड। फर्स्ट 3 मंथ्स तो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट हुआ बिकॉज मैं कंटिन्यूस वॉमिट ही करते रहती थी, मुझे कुछ पसंद नहीं आता था। हरा कोतमीर को देख के मुझे उल्टी होती थी, उसके स्मेल से उल्टी होती थी। बट 3 महीने के बाद का जो फेज़ मैंने एन्जॉय किया ना वो तो बहुत अच्छे से एन्जॉय किया। मैंने हर कोई चीज़ खाई, फ्रूट्स बोलो, मिठाई बोलो, स्वीट्स बोलो, जंक फूड बोलो या घर का खाना, सब मैंने एंजॉय किया। जो मुझे खाने का मन करता था मैं वो या तो जाके खाती थी, मंगा के खाती थी, या बना के खाती थी, या बनवा के खाती थी। मतलब मैंने बहुत, मेरा प्रेगनेंसी जो था ना वो अच्छे से एंजॉय किया। मतलब मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं कि मैं ये नहीं कर पाई, वो नहीं खा पाई, वो नहीं खा पाई। एवरीथिंग आई एंजॉयड। और वही सेम सानू में भी आ गया, जो भी चीज़ मुझे पसंद है उसको भी वही सब चीज़ पसंद है। तो आप लोग वीडियो, मैं आप लोग के साथ फ़ोटो शेयर करती हूँ, पहले आप ये फ़ोटो देख लो फिर हम आगे बात करेंगे। ये फ़ोटो जो आप लोग ने देखा ये मेरे बेबी शावर का था, और हम लोगों को किसी को नहीं पता था कि मुझे मतलब हम लोग के घर में एक नन्ही सी परी आने वाली, गर्ल आने वाली है। क्योंकि मैंने जो मेरा बेबी शावर का साड़ी सिले किया था वो भी पिंक कलर का निकला। मतलब हम लोग को कोई प्लान नहीं था कि पिंक पहनना है, और ना ही पिंक मेरा फेवरेट कलर है। बट वो साड़ी मुझे इतनी पसंद आ गई कि मैंने मम्मा को बोला नहीं यही मैं पहनूंगी मेरे बेबी शावर पे, वेरी कंफर्टेबल है, अच्छा कलर है, ब्राइट कलर, तो हम ले लेंगे। और हम लोग के नसीब में देखिए नन्ही सी परी आ गई। इसके लिए सुशांत ने उसका नाम हॉस्पिटल में ही परी रख दिया था व्हेन शी बॉर्न। तो हॉस्पिटल में ही सुशांत ने उसको गोद में लिया अपने हाथों में और बोला कि इसको तो हम लोग इसका नाम परी रखेंगे, इसको परी बुलाएंगे, क्योंकि हम लोग के फैमिली में ये नन्ही सी परी है। क्योंकि उन दोनों को, वो दोनों ही भाई भाई है, उनको कोई रियल सिस्टर नहीं है। तो फर्स्ट गर्ल एंटर हुई हम लोग के लाइफ में, इसलिए उसका नाम परी रख दिया।
मेरा बेबी शावर फंक्शन भी बहुत अच्छे से गया। अब सब लोग आए, ब्लेसिंग्स दिया, सब कुछ रिचुअल अच्छे से हुआ। और आप लोगों को पता है बेबी शावर में वो रिचुअल करते हैं, एक प्लेट में एक इसमें ढक के रखते हैं जिसमें पेड़ा और एक में बर्फ़ी रखते हैं और आपको ऐसे चूज़ करने के लिए बोलते हैं कि इसमें से चूज़ करो, आपको आप क्या निकाल दो, बॉय आता है कि गर्ल आता है। तो बहुत कन्फ्यूजन के बाद जो मैंने कटोरी टर्न किया उसमें से हम लोग को बर्फ़ी निकला। मतलब हम लोग के घर में नन्ही सी परी आने वाली थी एंड वी वर वेरी हैप्पी। और वो मेरे बेबी शावर के दिन निशु ने मुझे ये पेयर ऑफ 2 क्यूट लिटिल शूज़ जो आते हैं ना बच्चों का, वो गिफ्ट किया। आर्ची से लेकर आए थे निशु। तो जब मैंने उसको ओपन किया आई वाज लाइक सो हैप्पी कि वाओ ये कितना सुंदर है। और आज भी वो मैंने अच्छे से संभाल के रखा है, उसको बिल्कुल भी ख़राब होने नहीं दिया, अच्छे से उसको पैक करके रखा है। उसके बाद मेरा टाइम आ गया डिलीवरी का, और ऑब्वियसली फर्स्ट डिलीवरी है तो मैं मेरी मम्मी के यहाँ पे ही गई थी। और जस्ट 2 दिन पहले हम लोग को डॉक्टर ने बोल दिया था कि नहीं आपका नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगा, यू हैव टू डू सीजरियन, क्योंकि मुझे थोड़े कॉम्प्लिकेशन हो गए थे। तो ही बोले कि आपको सीजरियन ही करना पड़ेगा। तो मेरा डेट टाइम सब डिसाइड कर दिया था कि नेक्स्ट डे 9 बजे हम आपको सीजरियन के लिए ले लेंगे। और मेरा पूरा स्टोरी ऐसा था कि हम लोग ने मेरी मम्मी को ना घर पे ही रखा था, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत डेलिकेट है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत जल्दी रो पड़ती है। तो मम्मी वो सब बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, इसलिए मम्मी को घर पे रखा था। सिर्फ सुशांत, निशु और मेरा भाई हॉस्पिटल में थे। इवन पापा को घर पे रखा था कि आप मम्मी के पास रहो, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा ये हो जाएगी, पैनिक हो जाएगी कि मैं अकेली यहाँ पर और वहाँ पे क्या हो रहा है। और ऑब्वियसली मम्मी डैडी तो यहाँ भाईंदर पे थे। तो जब डिलीवरी के बाद उनको बोला था आप आ जाना, पहले ही सुबह से आने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग थी, मेंटली प्रिपेयर्ड थी और मुझे सब पता था। तो मैं ऐसी इतनी नर्वस नहीं थी कि मुझे मम्मी चाहिए या ये मम्मी चाहिए या पापा चाहिए या ऐसा कुछ भी नहीं था। आई वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। और मैं गई अपने इसके लिए डिलीवरी के लिए 9 बजे मुझे अंदर ले लिया और फिर वो पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। और जब डिलीवरी हो गया, पता चला बेबी गर्ल हुई है, तो ऑब्वियसली बाहर आके डॉक्टर लोग इन्फॉर्म करते। तो वो इन्फॉर्म करके जब अंदर आई तो मुझे बोलते यू आर सो स्ट्रॉन्ग इशिता। नॉर्मली क्या होता है जब हम लोग बाहर जाते हैं रिलेटिव्स को बोलने के लिए, तो सास ससुर होते हैं या तो फिर मम्मी पापा होते, बड़े लोग होते। तुम्हारे यहाँ तो हस्बैंड है, भाई है और तुम्हारा देवर है, मतलब 3-3 लड़के लोग बाहर खड़े थे। बोले हाँ इट्स ओके ना, मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं था कि चाहिए ही करके। तो शीला यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग करके। उसके बाद फिर मम्मी को बुलाया, पापा को बुलाया, फिर शाम को मम्मी डैडी भी भाईंदर से आ गए मिलने के लिए। और भी जो रिलेटिव्स थे फिर वो एक एक करके आना स्टार्ट हो गया हॉस्पिटल में। फिर हॉस्पिटल के बाद डिस्चार्ज हो गया। उसके बाद कुछ दिन में मम्मी के पास रह के हम लोग भाईंदर आ गए, क्योंकि सानू का 5वीं पूजना था जो हम लोग महाराष्ट्र लोग में करते थे। हम लोग का वो 5वीं का रिचुअल हुआ, मौसी भी आई थी, लेकिन उसके कुछ भी फ़ोटोज़ अवेलेबल नहीं है, मिल ही नहीं रहे, तो वो मैं नहीं शेयर कर पा रही हूँ। उसके बाद सानू का हम लोग ने नेम सेरेमनी रखा, तो आप अभी नेम सेरेमनी की फ़ोटोज़ भी देख लीजिए। जब सानू बॉर्न हुई थी तो निशु के साथ खींचा गया था, तो ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है और निशु के लिए भी ये फ़ोटो बहुत स्पेशल है। और उसके बाद मैं जैसे आपको बता रही थी उसका नेम सेरेमनी हुआ, तो हम लोग ने प्रॉपर भाईंदर में एक हॉल बुक किया, सारे रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को बुलाया और सानू का पूरा नेम सेरेमनी का फंक्शन किया, अच्छे से किया, बहुत अच्छे से उसका नेम सेरेमनी फंक्शन। सब लोग आए थे, फिर वो पूरा रिचुअल स्टार्ट हो गया। सॉरी, मुझे पार्ट पे बैठा के फिर वो सब एक एक करके सब लोग मुझे ओटी भर रहे थे, गिफ्ट्स दे रहे थे। फिर उसके बाद सानू का नाम रिवील हो गया कि उसका नाम हम लोग ने सानवी रखा। बाय द वे सानवी जो नाम है वो इज़ वन ऑफ द नेम ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, मतलब उसका नाम इतना अच्छा पड़ गया ना। लक्ष्मी जी का और एक नाम है सानवी, तो ये
से रिलेटेड है, तो आई वॉज सो हैप्पी कि इतना अच्छा नाम सानू को मिला। और हम लोग उसको सानू बुलाते, परी बुलाते, परू बुलाते, मैं तो उसको बहुत कुछ बुलाती हूँ, नानू बुलाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो वो हमेशा एक नन्ही सी बच्ची रहेगी, मतलब मेरी बच्ची है तो ऑब्वियसली नानू सी है मेरे लिए। तो मैं उसको नानू, परी, सानू, ममड़ा, ममड़ू, सब लोग उसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं। उसका मामा, दादी, दादू सब उसको अपने अपने नानी, नानू सब ने उसको अलग अलग नाम रख दिया। बट उसका जो फर्स्ट पेट नेम सुशांत ने उसको परी रखा था। तो उसका मेरे सारे रिलेटिव्स भी आए थे, तो बहुत अच्छे से नेम सेरेमनी हो गया। उसके बाद हम लोग सानू के साथ फर्स्ट ट्रिप हम लोग ने किया था, हम लोग गए थे गोवा सानू को लेके। जब सानू आई थिंक 2 साल की थी, फर्स्ट टाइम हम लोग फ्लाइट में बैठे थे, मतलब ऑब्वियसली मैं और सानू तो फर्स्ट टाइम बैठे थे, मम्मी डैडी भी फर्स्ट टाइम बैठे थे। हम लोग बाय फ्लाइट गोवा गए थे और सानू के साथ वहाँ पे हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, धमाल किया। फ़ोटो देखिए फिर आइए। जब हम लोग गोवा लेके गए तो बहुत छोटी थी, उसको कुछ इतना समझ नहीं था कि क्या हो रहा है, बट शी रियली एन्जॉयड। मतलब हम लोग ने गोवा इतना एन्जॉय किया, उसके लिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम खरीदा, जैसा आप ये फोटो देख सकते हो। स्विमिंग में उसको बहुत एन्जॉय करा, उसको स्विमिंग पूल बहुत पसंद है। वो एक बार जाती है तो बाहर आने का नाम नहीं लेती, रोती है, बाहर नहीं आना उसको। फिर हम लोग ने बहुत कुछ बीच पे घूमे, हम लोग बहुत सारे राइड्स वगैरह वहाँ पे किए और गोवा बहुत अच्छे से एंजॉय किया। वो स्नो वर्ल्ड भी हम लोग गए, पूरा स्नो था, इतना फ्रीज आउट था, ठंडी जैकेट वैकेट पहन के। डैडी नहीं आए थे, डैडी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो ही वॉज रेस्टिंग इन द होटल। हम लोग ही सब जगह जाके घूम के आए। तो गोवा भी हम लोग का इतना फन था सानू के साथ। फिर फर्स्ट ट्रिप गोवा किया, उसके बाद सेकेंड ट्रिप हम लोग ने सानू के साथ माथेरान किया, मतलब सिर्फ मैं, सानू और निशु गए थे। तो वो के साथ किया था, तभी आई थिंक सानू कुछ 3 साढ़े 3 साल की थी। बहुत एंजॉय किया सानू ने माथेरान में भी, वहाँ पे भी स्विमिंग पूल में उसने बहुत एंजॉय किया निशु के साथ। और वहाँ का एटमॉस्फेयर, मंकीज़, हॉर्स, ये सब बहुत हम लोग ने मज़ा किया। और उसके बाद धीरे धीरे सानू का सब फेज स्टार्ट हो गया, उसका प्ले ग्रुप स्टार्ट हो गया, नर्सरी स्टार्ट हो गया, स्कूल में उसके एक एक फंक्शन आते गए, जैसे नवरात्रि का फंक्शन आया, फिर फैंसी ड्रेस आया। तो एक एक उसका जो जर्नी ऑफ लाइफ है ना वो स्टार्ट हो गया। उसके साथ साथ हम लोग भी वो सब चीज़
करने लगे, एंजॉय करने लगे। मतलब फेज़, मतलब मुझे ना सानू में पूरा मेरा बचपन दिखता है कि मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि आज जो मैं सानू के लिए कर रही हूँ ना, ये एक वक्त मेरी मम्मी हम लोग के लिए किया करती थी। एंड मैं और मेरा भाई दिल से ये मानते कि माँ तो माँ ही होती है, माँ का जगह कोई नहीं ले सकता है। मतलब आपको कोई कितना भी प्यार कर ले, बट वो जो बॉन्ड होता है ना एक बच्चे का एक माँ का, वो कोई नहीं समझ सकता है, कोई वो शेयर नहीं कर सकता आपके साथ अनटिल योर मदर इज़ देयर विथ यू। सो माँ तो माँ ही होती है। लव यू मॉम फॉर दिस। और सब मम्मियों को, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी मम्मी को, एवरी मदर इज़ वेरी स्पेशल फॉर देयर चाइल्ड एंड चाइल्ड इज़ स्पेशल फॉर द मदर। तो ये जो रिलेशन होता है ना माँ बच्चे का, वो कोई उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है, और सब मेरे साथ अग्री करेंगे इस नोट पे। तो मैं और मेरा भाई यही सोचते थे कि मम्मा तुमने कैसे हम दोनों को बड़ा किया उस सिचुएशन में जब इतना डिफ़िकल्ट सिचुएशन था, और दो दो बच्चों को संभालना। आज तो हम लोग से एक नहीं संभाला जा रहा है, मेरे से सानू ही इतना डिफ़िकल्ट हो जाती है। मतलब मेरा और सानू का रिलेशन बहुत खट्टा मीठा है। मैं कभी भी बहुत उस पर गुस्सा भी हो जाती हूँ, कभी कभी बहुत उस पर लाड भी करती हूँ। तो निशु भी कंफ्यूज हो जाती है, क्या करती, कभी इतना चिल्लाती है उसके ऊपर और कभी इतना उसको प्यार करती है। अरे मैं क्या करूँ, जैसा वो करती हूँ उसके हिसाब से मैं भी रिएक्ट करती हूँ। मार भी वो मेरे से बहुत खाती है, प्यार भी मेरे से बहुत लेती है, लाड भी मिलता है उसको, सब कुछ। मतलब हम लोग दोनों का एक अलग ही रिलेशन है। और बस आई एन्जॉय द मोमेंट व्हाट आई एम स्पेंडिंग विद सानू। मतलब उसका मैं जर्नी ग्रोथ है देख रही हूँ। हर पेरेंट्स यही सोचता है जो हम लोग को नहीं मिला हमारे बच्चों को मिले। मतलब ऐसा नहीं कि मेरी जनरेशन बोल रही है, जब हम लोग बॉर्न हुए थे तब हमारे पेरेंट्स को भी ऐसा था कि जो हम लोग को नहीं मिला हमारे बच्चों को मिले। ठीक है, तो उन्होंने जितना उनका बेस्ट पॉसिबल था हमको दिया। आज सानू आ गई तो हमको, मुझे और निशु को ऐसा फील होता है कि सानू को सब कुछ दे जो हमें नहीं मिला, तो हम हमारा बेस्ट ट्राई करें। आगे जाके जब सानू का टाइम आएगा तो वो भी सोचेगी शायद जो मुझे नहीं मिला वो मैं मेरे बच्चे को दूँ। तो हर पेरेंट्स ना यही सोचता है कि हम हमारे बच्चे को सब अच्छा दे, उसको एक अच्छी लाइफ दे, एक अच्छा परवरिश दे, एक अच्छा बैकग्राउंड दे, ताकि वो एक अच्छे सोसाइटी में ग्रो हो सके, अपनी एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सके। तो बस बीइंग पेरेंट्स इज़ द आई थिंक द बेस्ट फेज ऑफ लाइफ, मम्मी पापा बनना। और जब आपका बच्चा फर्स्ट टाइम आपको पुकारता है मम्मा माँ करके, वो सुनने में इतना अच्छा लगता है ना। मतलब आई कांट टेल यू, जब सानू ने धीरे धीरे बोलना स्टार्ट किया मम्मी पापा आई बाबा काका, तो हम लोग कितना खुश होते थे उसके मुँह से। बार बार उसको बोलते थे रिपीट कर रिपीट कर रिपीट कर। आई नो मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ आज, क्योंकि मैं थोड़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई हूँ। यस, इसके लिए जो मेरे मन में आ रहा है मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और बस बीइंग मदर इज़ द बेस्ट फेज़ ऑफ योर लाइफ। तो प्लीज़ इसको इग्नोर मत कीजिए, अवॉइड मत कीजिए। बहुत नसीबवान होते हैं, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड कि हम औरतों को ये बोलते हैं ना मिला है कि हम एक बच्चे को जन्म दे सके, एक नए जीव को इस दुनिया में ला सके। तो बीइंग अ मदर इज़ द बेस्ट फीलिंग एंड बेस्ट एक्सपीरियंस व्हाट आई एक्सपीरियंस। तो येस, ऑन दिस नोट ओनली आई एंड दिस व्लॉग। और ये रहा सानू का क्यूट लिटिल मिकी माउस। मतलब मैं सानू के साथ खुद एक बच्ची बन जाती हूँ। मुझे उसको देख के मेरा बचपन याद आता है कि हाँ मैं भी बचपन में ऐसी ही शरारत थी, मेरी मम्मी को भी ऐसे ही सताती थी, यही सब करती थी। तो उसको देख के मुझे हंसने के लिए भी आता है, गुस्सा भी आता है, प्यार भी आता है, सब मिक्स फीलिंग है। और हर पेरेंट्स को आता है, आना भी चाहिए। जैसा सिचुएशन है वैसा आप रिएक्शन देते हो। सो येस, बहुत बातें हो गई। अब मैंने आप लोगों को पूरा मेरा फेज़ ऑफ लाइफ दिखा दिया 2010 से लेके अब तक का। तो आई होप अभी आप लोग मुझे और करीब से जानने लग गए हो। मतलब अभी तो आप लोगों को सब पता चल गया कैसे सब कुछ हुआ। मैं निशु मिले, शादी हुआ, मंगनी हुआ, फिर हम लोग घूमने गए, सब रिचुअल्स हुआ, सानू हो गई, सानू के फ़ोटो शेयर किए। तो अभी आप मुझे और ज़्यादा क्लोजली समझने लगोगे। इतने दिन तक हमारे में डायरेक्ट जब से मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया था तब से मैं आप लोग को मिली थी, वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। अब मैं आपको फ्लैशबैक में लेके गई हूँ, तो अभी आप लोगों को थोड़ी चीज़ें और आप लोग के साथ कनेक्टेड होंगे, आप और चीज़ें समझ पाओगे। तो येस, दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। और इस वीडियो को भी, इस पार्ट को भी यहीं पर एंड करते हैं, और कल से स्टार्ट हो जाएगा हमारा रेगुलर व्लॉगिंग। सो आई रियली होप आप लोग ने आज का ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। इफ़ येस तो इसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वी आर पार्ट ऑफ माई यूट्यूब फैमिली। और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। गुड नाइट, गुड नाइट।